नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे सेकंड काउंसलिंग के लिए कितने हमारे पास सीट हैं। कैटेगरी वाइज हम लोग देखेंगे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल और पीवीटीजी में कितने सीट हमारे पास है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमारा मेरिट सूची में नाम तो आ गया है, लेकिन हमें कौन सा सीट मिलेगा, कौन सा प्रयास आवासीय विद्यालय हमें प्राप्त होगा काउंसलिंग के दरमियान। तो आज के इस सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। हमारा आज का मेन टॉपिक यही रहेगा कि द्वितीय काउंसलिंग में जो बच्चों का मेरिट लिस्ट आया है उनको कौन सा विद्यालय मिल सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी डिमांड में रायपुर का प्रयास स्कूल है, उसके बाद आपका दुर्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन बात करेंगे। देखिएगा, आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कितने सीट हमारे पास अवेलेबल है और क्या चांसेस बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं अपन। देखिएगा, प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु स्वीकृत भरे एवं रिक्त सीट की जानकारी। काउंसलिंग जो आपका होना है 31 तारीख से लेकर 2 तारीख के बीच काउंसलिंग होना है। उनके लिए सीटों की संख्या क्रमवार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे रायपुर का। तो आप सभी जानते हैं रायपुर में प्रयास गुड़ियारी और प्रयास सड्डू दो हैं, जहां बालक के लिए प्रयास सड्डू, वहीं बालिका के लिए प्रयास गुड़ियारी। तो इसमें देखेगा टोटल 85 सीट था एसटी में। आ जा करके स्टार्टिंग में आप देख पा रहे होंगे, तो वो एसटी का सीट है। तो 85 सीट था जिसमें से 80 सीट भर गया है। अभी केवल 5 सीट बचे हुए हैं। वहीं यदि मैं कन्या की बात करूं तो टोटल 65 सीट था, जिसमें से 61 सीट जो है वो फुलफिल हो गया है, तो बचे हैं केवल 4 सीट। वही यदि हम बात करें एससी अनुसूचित जाति कैटेगरी में, तो टोटल 21 सीट था बालक के लिए, जिसमें से 19 सीट फुल हो गया है, तो बचे सिर्फ 2 सीट हैं। वही कन्या की बात करें तो 16 के 16 सीट भरे हुए हैं। क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे अन्य पिछड़ा वर्ग का। तो अन्य पिछड़ा वर्ग में आप देख पा रहे हैं कि सड्डू प्रयास में केवल 1 सीट बचा हुआ है और कन्या के लिए पूरा सीट जो है फुलफिल हो गया। 25 सीट था और सभी सीट जो है वो भर चुका है। वही सामान्य वर्ग की बात करेंगे तो बालक में 16 सीट था और 16 के 16 सीट भर गए हैं। कन्या में आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 12 सीट था, जिसमें से 11 सीट जो है वो भर गए हैं। केवल 1 सीट सामान्य वर्ग में बचा हुआ है। बात करें अगर पीवीटीजी की, तो इसमें बालक 29 सीट था जो कि पूरा भर गया है। वही कन्या में यदि देखेंगे तो टोटल 22 सीट था, जिसमें से 19 सीट भर गया है और 3 सीट हमारे पास अभी रिक्त है। अल्पसंख्यक की यदि मैं बात करूं तो टोटल जो है वो 10 सीट था, जिसमें से केवल 1 सीट ही भरा है। मतलब अभी भी 9 बच्चे हैं जो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद यदि बात करें अपन कन्या का, तो टोटल 10 सीट था, जिसमें से 3 सीट भर गया है और 7 सीट बचे हुए। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो यही सीट बचे हुए हैं अल्पसंख्यक वर्ग के। शायद ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, इसलिए शायद ये सीट फुलफिल नहीं हो पा रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा रायपुर का। अब हम बिलासपुर का देखते हैं। तो बिलासपुर में आप देखिएगा टोटल आपके पास 43 सीट था अनुसूचित जनजाति में, अर्थात एसटी में। अभी 7 जो सीट है वो भर गया है, तो अभी भी हमारे पास 36 सीट है जो कि रिजर्व है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ आर्ट्स कॉमर्स का चलता है, इसलिए आर्ट्स कॉमर्स स्ट्रीम में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या हो जाती है कम। लेकिन ये भी बहुत बढ़िया स्ट्रीम है, यहाँ आपको क्लैट की तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए सभी बच्चे जिनको बायो और मैथ्स नहीं लेना है वे सभी बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। वही यदि मैं कन्या की बात करूं तो टोटल 28 सीट था, जिसमें से 9 सीट भरे गए हैं, 19 सीट अभी भी रिक्त हैं।
बहुत सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ था, है ना, मेरी भी पहचान में बहुत सारे बच्चे थे और कई बच्चे मुझे कमेंट्स किए थे और उसी से मैंने अंदाज़ा लगाया था कि इस बार भी सेकंड काउंसलिंग होके रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे थे वे बिलासपुर में उनका सिलेक्शन हुआ था और वो बोल रहे थे कि हम सर वहाँ एडमिशन नहीं लेंगे, तो क्या हमको सेकंड काउंसलिंग में चांस मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तभी आपको सेकंड काउंसलिंग में चांस मिल सकता है, अदरवाइज आपको चांस नहीं मिलेगा। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं अनुसूचित जाति के लिए। तो टोटल यहाँ 10 सीट थे जिसमें से 2 सीट भरे हैं। वहाँ कन्या में आप देखिएगा 7 सीट था जिसमें से 6 सीट भरा है। उसके बाद अन्य पिछड़ वर्ग में देखिएगा 9 सीट था, सॉरी 15 सीट था जिसमें से 9 सीट भरा हुआ है और 6 सीट अभी भी रिक्त है। कन्या में आप देखिएगा तो टोटल यहाँ 10 सीट थे जिसमें से 5 सीट भरे, 5 सीट अभी भी रिक्त है। इसी प्रकार आप सामान्य वर्ग, पीवीटीजी और अल्पसंख्यक का भी देख सकते हैं। ऐसे अल्पसंख्यक यहाँ 0 होगा क्योंकि अल्पसंख्यक के लिए केवल रायपुर प्रयास है, प्रयास सड्डू और प्रयास गुड़ियारी। यहाँ दोनों में इस बार चांस पहली बार मिला था अल्पसंख्यक के बच्चों को। बाकी जो बच्चे हैं वो बाकी संवर्ग में आप देख पा रहे होंगे, है ना, और बाकी जो प्रयास स्कूल है उसमें अल्पसंख्यक के लिए कोई चांस नहीं था। अब हम बात करेंगे दुर्ग का, क्योंकि रायपुर के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा डिमांडेड सीट होता है तो रायपुर प्रयास का होता है। तो देखिएगा इसमें अनुसूचित जनजाति की हम पहले बात करेंगे तो दुर्ग में टोटल 43 सीट था जिसमें से 39 सीट भरे गए हैं, 4 सीट अभी भी रिक्त हैं। वहीं कन्या में आप देखिएगा दुर्ग में 28 सीट था, 26 सीट भर गया और केवल 2 सीट बचा हुआ है बेटा। इसके बाद हम देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए, तो 10 सीट थे, 10 के 10 फुलफिल हैं। वही कन्या में देखिएगा 7 सीट था, 7 के 7 भरे हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 15 सीट था, बालक के लिए 15 के 15 पूरा भरे हुए हैं और कन्या में भी 10 सीट था, पूरा भर गया है। ठीक है। वहीं यदि मैं बात करूं सामान्य वर्ग की, तो सामान्य वर्ग में टोटल 7 सीट था बालक में जो कि फुलफिल हो चुका है और कन्या में यदि मैं बात करूं तो टोटल 5 सीट था जिसमें से 4 भरे हुए हैं, 1 सीट वहां अभी भी रिक्त है। तो सेकंड काउंसलिंग में बेटा आपको फायदा हो सकता है सामान्य वर्ग के बच्चों को, दुर्ग की सीट आपको मिल सकती है। ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं बाकी जो है पीवीटीजी वगैरह ये सब फुलफिल हो गया है ना, तो यहाँ कोई संभावनाएं आपके लिए नहीं है। आप ऊपर से नीचे पूरा देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बालोद, जो कि इस बार नया प्रयास खुला है बालोद में पहली बार, और इसकी जो पढ़ाई है वो अभी शायद दुर्ग में ही हो रही है ना। जो मेरे बच्चे वो बता रहे थे जिनका सिलेक्शन हुआ है कि दुर्ग में हो रहा है करके। तो देखिएगा टोटल जो है दुर्ग में 43 सीट था, मतलब जो आपका दुर्ग है और बालोद है यहाँ सेम सीट था, है ना, कम ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। तो 43 सीट था टोटल बालोद में जिसमें से 40 सीट भरे हुए हैं, तो 3 सीट अभी भी रिक्त है एसटी के लिए। वहीं अगर बात करेंगे अपन एसटी कन्या के लिए तो 28 सीट था जिसमें से 26 भर गया है, तो बचा कितना, 2 सीट। क्लियर। उसके बाद यदि मैं एससी की बात करूं तो 10 के 10 सीट भरे हुए हैं और कन्या में 7 सीट था वो भी भर गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग भी पूरा फुलफिल है। सामान्य वर्ग में 7 सीट था, 6 सीट भरा है बालक के लिए और 1 सीट बचा हुआ है। वहाँ कन्या के लिए देखिएगा 5 सीट था जिसमें से 3 सीट भर गया और 2 सीट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार आप कांकेर, बस्तर, कोरबा, जसपुर, इनका भी आप सीट देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं बेटा, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कितना सीट कौन से कैटेगरी में बचा हुआ है ये आप देख पाएंगे। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, काउंसलिंग के लिए जाना है, क्योंकि दिमाग में पहले ही सेट होना चाहिए जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको कौन सा प्रयास स्कूल लेना है, क्योंकि काउंसलिंग में आपको क्रम भरना पड़ता है।
तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा से क्रम भरना पड़ेगा। यदि आप बार बार रायपुर भरेंगे तो भैया रायपुर में तो सीटें ही नहीं आपके लिए, ठीक ना। तो ये आप समझ जाएंगे। समझ आया फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करेंगे, पूरा इनका जो डिटेल है, निचोड़ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। चाहे आप एसटी से बिलोंग करते हो या एससी से, चाहे ओबीसी से, चाहे जनरल से, आपके पास कितने सीटें हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एसटी बालक के लिए अभी भी आपके पास 70 सीट बचे हुए हैं, ठीक है। जो प्रमुख प्रयास के आवासीय विद्यालय, उसके बारे में तो मैंने आपको डिटेल बताया। बाकी जो बचा था तो उसके लिए मैं आपको सार बता रहा हूँ, क्योंकि उसको बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप स्क्रीन पर शो हो रहा था, उसका आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कितना सीट है। तो फिलहाल आप समझिएगा, एसटी बालक के लिए भी हमारे पास 70 सीट है। वहीं एसटी बालिका के लिए 42 सीट हमारे पास अभी भी रिजर्व है। वहीं यदि मैं बात करूं एससी अनुसूचित जाति के लिए, तो बालक के लिए 24 सीट अभी भी हमारे पास, सेकेंड काउंसलिंग में आप ले सकते हैं। वहीं एससी गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो 10 सीट अभी भी आपके पास उपलब्ध है। वहीं सबसे प्रमुख जब हम देखते हैं, ओबीसी के जो बच्चे सबसे ज़्यादा होते हैं, जो कि प्रयास का एंट्रेंस एग्जाम दिलाते हैं। उसके बाद आप इसमें समझ पाएंगे कितना सीट आपके पास है। तो देखिएगा, ओबीसी बॉयज के लिए 15 सीट है और ओबीसी गर्ल्स के लिए केवल और केवल 10 सीट हमारे पास अभी बचे हुए हैं। वही सामान्य वर्ग की अगर मैं बात करूं तो सामान्य वर्ग में बॉयज के लिए केवल 14 सीट है और गर्ल्स के लिए 11 सीट बचे हुए हैं, जिसके लिए अभी सेकेंड काउंसलिंग होने जा रहा है, जिसका डेट मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा विस्तार से बता दिया था, कब कब क्या करना है आपको। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला और डिटेल देख लेते हैं अपन। देखिएगा, पीवीटीजी के लिए अगर मैं बात करूं तो एक भी सीट नहीं है बालक के लिए। वहीं पीवीटीजी यदि कोई गर्ल्स है तो उसके लिए 3 सीट अभी भी रिजर्व है। और सबसे ज़्यादा सीट मैंने आपको बताया था कि अल्पसंख्यक बॉयज़ के लिए रायपुर सड्डू में जो कि उनकी क्लासेस लगेगी, और गर्ल्स के लिए रायपुर गुड़ियारी में सीट है, वह उनकी कक्षाएं लगती है। तो अल्पसंख्यक बॉयज़ के लिए 9 सीट बचा हुआ है टोटल, और अल्पसंख्यक गर्ल्स के लिए 7 सीट अभी भी बचे हुए हैं। तो ये रही रिक्त सीटों की जानकारी, जिनके आधार पे आपको काउंसलिंग कराना है सेकेंड काउंसलिंग में, कहाँ कितना सीट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच।